देखो हम लोग का ये चैप्टर क्या था, शब्द ज्ञान था, ठीक है। अप्रॉक्स हम 10 मिनट में कोशिश करेंगे ख़त्म करने का पूरा इसको, शब्द ज्ञान को। तो सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं शब्द होता है क्या, तो सिंपली दो या दो से अधिक वर्ण जो मिलेगा और सार्थक समूह से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, शब्द। सार्थक समूह का मतलब ये कुछ भी तुम लगा देगा तो उससे तुम्हारा क्या शब्द नहीं बन जाएगा। जैसे सार्थक मतलब ये हुआ, जैसे न आधा न अ आधा द और ई है, तो इससे क्या बना, नदी, ठीक है। तो एक नया वर्ड्स बना ना, सार्थक इसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखो तुम आ जाओ सीधा यहाँ, शब्द का जो होता है तुम्हारा भेद, ठीक है। काइंड्स ऑफ वर्ड्स देख लो, हम लोग पढ़ेंगे अभी अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो अर्थ के आधार पे तुम्हारा एक सार्थक होता है, दूसरा क्या होता है, निरर्थक होता है। सार्थक क्या होता है, जिसका कोई ना कोई क्या हो, अर्थ निकले, जिसका कोई ना कोई क्या निकले, अर्थ। जैसे आलू हो गया, बोतल हो गया, कमल हो गया, चप्पल हो गया। चप्पल अब तुम्हारा कौन सा शब्द होगा, देशज शब्द होगा, ठीक है। जैसे बोले धोती भी देशज होता है उसी तरह से, ठीक ना। और निरर्थक सिंपली जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकले, सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उसको निरर्थक कहते हैं। जैसे आलू वालू बोल देते हैं, बोतल वोतल बोल देते हैं, ये सब क्या हो जाएगा तुम्हारा, निरर्थक, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स आपका सार्थक और निरर्थक का है। अब भाई देखो तुम्हारा प्रयोग के आधार पे दो होता है, एक विकारी, दूसरा क्या होता है, अविकारी। तो देखो विकारी अविकारी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विकारी होता है जिस मतलब विकारी शब्द क्या होगा, जहाँ लिंग या वचन या कारक या काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, विकारी। विकारी क्या होगा, जहाँ आपका लिंग के कारण या वचन के कारण या कारक या काल के कारण परिवर्तन आता है। जैसे लड़का है तो लड़के, फिर लड़का है तो लड़की, तो लड़का लड़के बना तो किस में चेंज आया, लड़का लड़के बना तो वचन में चेंज आया। लड़का से अगर लड़की बना दिए तो लिंग में चेंज आ गया, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा ये क्या होता है, विकारी होता है। विकारी का जो देखेगा यहाँ 4 प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। संज्ञा मतलब नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज़ का, व्यक्ति हो, जाति हो, स्थान हो, वस्तु हो, इस सब के नाम को क्या कहेंगे हम लोग, संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे यूज होता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण। क्रिया क्या होता है, जो शब्द काम होने या करने का मतलब एक्शन वर्ड जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया। सेम अविकारी क्या हो जाएगा, जहां आपका लिंग वचन कारण और काल के कारण शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, उसको अविकारी कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्रिया विशेषण है, ठीक है। जैसे तुम्हारा संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, जैसे विषमयादि बोधक है, और जैसे बोलते हैं ना, और में कोई चेंजिंग ला सकते हो तुम लोग, लिंग के कारण या वचन के कारण नहीं ला सकते हैं, में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, और को अविकारी शब्द कहेंगे, में को अविकारी शब्द कहेंगे, ठीक है। तो आपका क्रिया विशेषण क्या होता है, देख लो, जो शब्द जो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता, मतलब जो क्रिया का विशेषता बतलाएगा उसको क्रिया विशेषण। संबंध क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध, संबंध बोधक शब्द क्या होगा, जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उसको संबंध। जैसे ऑन इंग्लिश में हो गया, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। में पर, ठीक है, इस तरह से जो होता है। फिर देखो समुच्चय बोधक तुम्हारा है। समुच्चय बोधक क्या होता है, जो दो या, इसको कंजक्शंस कहते हैं, दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ने का काम करता है। और बोल दो, या बोल दो, इंग्लिश में दैट हो गया, एंड हो गया, ठीक है। ये सब तुम्हारा समुच्चय बोधक होता है। और विषमयादि बोधक मतलब अब ये बताएं, एक्सक्लामेटरी, सडन फीलिंग, खुश हो जाना। जैसे हिप हिप मैच जीत जाते हैं तो हिप हिप हुर्रे बोलते हैं, या कुछ ऐसा हो गया तो आउच बोलते हैं, चोट लग जाता है तो, ठीक है। घृणा हो या शोक है, हर्ष है, ये सब क्या हो जाएगा तुम्हारा, विषमयादि बोधक हो जाता है हमारा। अब तुम्हारा क्या है यहाँ, उत्पत्ति के आधार पे क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पे इसका जो है 3 भेद है, बहुत आसान है ये, आपको बता दे। पहला रूढ़ है, दूसरा यौगिक है, तीसरा योग रूढ़ है। देखो भाई, रूढ़ शब्द का भी अर्थ होता है, बट अगर आप उसको अलग करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं हो जाएगा। यानी कि ऐसे शब्द जिनमें कोई जोर नहीं है लेकिन वे अर्थ में पूर्ण है, रूट शब्द बनाते हैं। जैसे नाक है ना, कान है ना, घर, घर में घ को अलग कर दो, र को अलग कर दो, इसका कोई अर्थ होगा ना, बट घर का तो अर्थ होता है। यानी कि कहने का मतलब अगर तुम अलग कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसी को रूट कहते हैं। यौगिक आपका 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर के बनता है, और अलग भी करोगे दोनों का अर्थ होता है, ठीक है। जैसे विद्या और आलय, तो विद्यालय बना, तो विद्या का मतलब समझता है विद्या होता है, आलय का मतलब क्या होता है, घर होता है, ठीक है। देव, देवालय से है तो देव जमा आलय, भगवान का घर,
तो देवालय। दोनों का अलग करेगा, देव का भी अर्थ है आलय, देव का भी अर्थ, आलय का भी अर्थ। हिमालय, हिम और आलय, यानी कि हिम का जो आलय होता है उसको हिमालय कहते हैं। तो ये तुम्हारा यौगिक होता है। और योग रूट जो होता है ना, सेम ऐसे ही होता है, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर के तो बनता है, और दोनों को अलग करोगे तो दोनों का अर्थ भी होता है, बट उसका एक विशेष अर्थ होता है, किसी एक विशेष पर्सन को डिनोट करने के लिए। जैसे अभी बताया नीलकंठ होता है, तो नीलकंठ महादेव को कहा जाता है, चतुर्भुज विष्णु को कहा जाता है, ठीक है, इस तरह से दशानन रावण को कहा जाता है। तो उसका विशेष अर्थ जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, योग रूट कहते हैं। उसके बाद तुम्हारा उत्पत्ति के आधार पे विचार होता है, तत्सम, सीधा संस्कृत से जो शब्द आता है, अभी बताए थे संस्कृत से आने वाला। आम्र, अग्नि, आग बन गया, आम्र, आम बन गया, ठीक है, आलस्य, आलस बन जाएगा। तो मतलब सिंपली जो संस्कृत का होता है, हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द मूल रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। और तद्भव जो ये संस्कृत से हिंदी में आ गया उसको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे तुम्हारा अग्नि, आग बन गया है, ठीक है, गृह, घर बन गया है। देशज शब्द क्या होता है, सिंपली अभी बताए थे, देशज मतलब जो हम लोग का सबसे पहले ऑरिजिन देश का भाषा हो उसको देशज कहेंगे। जो अपना देश का भाषा हो, दूसरी देश का भाषा ना हो, उसको क्या कहते हैं, देशज। जैसे लोटा, थाली, कटोरी, पैर, चप्पल, ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारा देशज। और विदेशज क्या होता है तुम्हारा, विदेशज मतलब जो अपना देश का भाषा ना हो, कहीं और दूसरे देश से आया हो वो भाषा, उसको क्या कहते हैं, विदेशज। जैसे आदमी है, अमीर है, कैंची, कालीन, नोटिस, दर्जी, ये सब हो गया। इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल भी नीचे में दिया है।